औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। किला नंदना ज़िला जेहलम में कोहे नमक के मशरक़ी किनारे पर एक पहाड़ की चोटी पर इस्तादा है और अपने गुमगश्ता माजी की याद दिला रहा है। कई सदियों पुराना नंदना का किला एक तारीखी अहमियत रखता है, जिसकी बुनियाद 9वीं सदी ईस्वी में हिंदू शाही ख़ानदान ने रखी थी। कहा जाता है कि इस किले का नाम एक हिंदू भगवान के अफसानवी बाग नंदना के नाम पर रखा गया था। किला नंदना चुआ सैदन शाह से 12 मील मशरक़ की तरफ वाक़या है। यह दरा चुआ सैदन शाह से शुरू हो जाता है। किला नंदना 10वीं सदी ईस्वी की तामीर है, जिसका रकबा 45 कनाल 16 मरले है। चुआ सैदन शाह से एक तंग पथरीला रास्ता किला नंदना के आसार तक ले जाता है, जो 1500 फुट तक बुलंद है। इसमें एक शहर और मंदिर के आसार हैं। इस पर हिंदू शाही सिलसिले के राजा 11वीं सदी तक हुक्मरान रहे, जिन्हें महमूद ने यहाँ से मार भगाया था। इसके अंदर हिंदू शाही राजा आनंदपाल के बेटे जयपाल ने शिव का मंदिर तामीर करवाया था। संस्कृत में नंदना का मतलब बेटा है। इस किले का नाम इंद्र देवता के देव मलाई बाग के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, दर हकीकत ये किला पहाड़ों के दरमियान आसपास की निगरानी और शुमाल मगरब से हमला आवरों की रोकथाम के लिए बनाया गया था। ये भी कहा जाता है कि सिकंदर यूनानी की फौज के घोड़ों ने पत्थर चाट कर खेवड़ा की नमक की कानों की असलियत दरियाफ्त की थी। शिव मंदिर के पास ही अलबेरूनी पॉइंट या अलबेरूनी की रसदगाह मौजूद है। 5 सितंबर 973 को मौजूदा उज़्बेकिस्तान के इलाके ख्वारज़म में पैदा होने वाले अलबेरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-मारूफ अलबेरूनी था, जो अपने दौर के बहुत बड़े मुहक्किक और साइंसदान थे। हिंदुस्तान में रहकर अलबेरूनी ने नंदना किला में अपनी एक रसदगाह कायम की और ज़मीन के रेडियस को कदरे दुरुस्ती के साथ नापा, जिसमें मौजूदा कुतर से तकरीबन 43 फुट का फ़र्क है। उन्होंने नंदना को इल्म हासिल करने के लिए एक बेहतरीन मुकाम करार दिया। सर ओरल के मुताबिक यह रास्ता सिकंदर की अफवाज ने भी दरिया जेहलम को पार करने के लिए इख्तियार किया, जो कि उसने जलालपुर से पार किया, और ये इलाका भीमपाल और महमूद गजनवी की फ़ौजों के लिए 1014 ईस्वी में मैदान जंग बना। महमूद गजनवी का कब्ज़ा किला नंदना पर हो गया। यहाँ उसने सारक को कोतवाल मुकर्रर किया। नंदना किला का जिक्र तारीख में 991 में मिलता है, जब लाहौर के राजा ने 999 ईस्वी में मशरक़ की तरफ से हमला करने की कोशिश की। 13वीं सदी के शुरू में इस पर कमरुद्दीन करमानी का कब्ज़ा था, जिससे जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने किला का कब्ज़ा लिया। जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह को चंगेज़ खान ने 1021 में दरिया सिंध के किनारे शिकस्त दी, तो इसी के अमीर तरक्की मुग़ल के ज़र तसल्लुत यह किला आया। सुल्तान शमसुद्दीन अल-तुतमिश की फतवाहत के ज़िमरा में भी नंदना किला का नाम आता है। अल-तुतमिश के बेटे महमूद ने 1247 में कोहे नमक के राजा को सज़ा देने के लिए हमला किया, जो चंगेज़ खान की फ़ौज का हामी था। इसके बाद अकबर और जहांगीर के ज़माने में भी इस किला का जिक्र मिलता है। उस दौर में यहाँ मुग़लों का एक बाग भी था। इस किले की मस्जिद में नमाज की जगह और सहन मौजूद है। इसके आसार से जाहिर होता है कि ये पुराने आसार ज़ेर तमीर शुदा मस्जिद है। यहाँ पर एक कुतबे का कुछ हिस्सा भी है, जो बहुत मुश्किल से पढ़ा जाता है। इसके अलावा 3 आसार बुद्ध स्टूपा के भी हैं, जो 7वीं या 8वीं सदी के हैं, और मुसलमानों की कब्रें मगरबी ढलवान पर नुमायाँ हैं, जिन पर कोई कुतबा नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तारीख जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।